हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्रॉस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करूंगी। इसकी फुल कटिंग की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड करी है, वहां से आप इसकी फुल कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। नेक की कटिंग करेंगे कैनवास पेपर पर। लेंथ में लिया है मैंने 13 इंच और विड्थ है 4 इंच। 2 फोल्ड में है। ऊपर से नेक की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर और इस तरह से बैक पार्ट को पिनअप करना है और नेक के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें 1 इंच बाहर से इस तरह से मार्क लगाना है और कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग लाइनिंग पर कर रखी है और मेन पार्ट पर नहीं करी है। तो इस तरह से हमें लाइनिंग पर इस कैनवास पेपर को अटैच करना है स्टिच करके। कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरे कॉर्नर पर भी स्टिचिंग कर लेनी है। अब हमें इस पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और इसी तरह से हमें मेन पार्ट की भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है सीधी लाइन ड्रॉ करके। अब हमें नेक बिट के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर दोनों साइड। पार्ट को ओपन करेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से पिनअप करना है जहां पर मैंने मार्किंग करी है वहीं पर, और सेंटर से भी नीचे सेंटर से भी हमें पिनअप कर लेना है। और अब हमें कैनवास पेपर के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग करनी है 1 फुट का मार्जिन दबाते हुए। यहाँ पर हमें कैनवास के साइड से सिलाई नहीं लगानी है, कैनवास के ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें नेक के अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हमें पार्ट को इस तरह से ओपन करना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को लाइनिंग की तरफ करते हुए एक स्टिचिंग कर लेनी है पूरे ही नेक पर। और अब हमें लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करके नेक के ऊपर सीधी साइड से कॉर्नर की सिलाई लगानी है। यह सिलाई लगाने के बाद हमें पार्ट को उल्टा करना है और मेन फैब्रिक को लाइनिंग को अटैच करना है स्टिचिंग करके। यहाँ पर हमें फिनिशिंग करते हुए स्टिचिंग करनी है। पार्ट के अंदर कोई भी सल या क्रीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह हाथ से कपड़े को फैलाते हुए सिलाई लगानी है। और ये सिलाई लगाने के बाद हमें साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हमें टक्स लगाना है, तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे पहले और उसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। दोनों टक्स लगाने के बाद हमें कमर पट्टी लगानी है। 1.5 इंच की पट्टी ली है और एक साइड से मैंने फोल्ड कर रखा है। 1 फुट के गैप से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। पट्टी को खोलते हुए पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके पट्टी के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। अब हमें नेक पर बैक नेक पर लेस अटैच करनी है। यहाँ पर मैंने पतली लेस ली है और स्टिचिंग कर लेनी है। जहाँ पर मैंने लेस लगाई है यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें मेन पार्ट और लाइनिंग को स्टिच करना है। मेन पार्ट को उल्टा रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए इस तरह से स्टिचिंग करनी है और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। जहां पर हमें टक्स लगाना है उसके ऊपर इस तरह से सीधी स्टिचिंग कर लेनी है पहले। इससे हमारा दोनों पार्ट अच्छे से अटैच हो जाता है। उसके बाद हमें प्लेट्स लगानी है।
जहाँ पर हमने मार्किंग करी है उसी के हिसाब से प्लेट्स लगानी है। और इसी तरह से फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। ये टॉप का पार्ट है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट को उल्टा रखा है आमने सामने और उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को और चारों तरफ से स्टिचिंग करनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लेंगे और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी बेल्ट भी कंप्लीट करनी है। अब हमें अपर पार्ट पर बेल्ट को अटैच करना है ऐसे। यहाँ पर मैंने बेल्ट को सीधा रखा है, उसके ऊपर अपर पार्ट को उल्टा रखा है और 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। और उल्टा करके एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे की तरफ करना है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट के ऊपर लेस अटैच करनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन को नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से बेल्ट के ऊपर लेस को अटैच करना है। और यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है और इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट को नीचे ऊपर रखेंगे और 0.75 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्किंग मैंने वेस्ट की तरफ से करी है। यहाँ से सिलाई ओपन है तो इसे हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें हाई और हुक की पट्टी कंप्लीट करनी है। ये मैंने 3 इंच की पट्टी ली है और यहाँ पर मैंने लाइनिंग भी अटैच करी है। 1 फुट के मार्जिन से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। पट्टी को खोलते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को पट्टी के अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचिंग करनी है। और यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। नीचे और ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और यहाँ पर अब हम बनाएंगे हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है और 2 फोल्ड में है। ये पट्टी को खोलते हुए इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। पूरी ही पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे और दोनों साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने हाई और हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है। नीचे ऊपर चेक कर लेना है, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे दोनों पार्ट को। 1.5 इंच की पट्टी ली है और इस तरह से 1 फुट के गैप से यहाँ पर कमर पट्टी लगानी है और हाई और हुक की पट्टी के पास हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है फोल्ड करने के लिए। पट्टी को खोलते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और पूरी ही पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे और स्टिचिंग करनी है। देखिए इस तरह से मैंने कमर पट्टी लगा ली है। नेक की फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए मैंने क्रॉस पट्टी ली है 1.5 इंच की और 1 फुट के मार्जिन से यहाँ पर सिलाई लगानी है। और नेक की साइड हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है। इस तरह से पट्टी को खोलेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर करते हुए पट्टी के कॉर्नर पर स्टिचिंग करनी है। पार्ट को उल्टा करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अब हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप से सिलाई लगानी है। और इसी तरह से हमें दूसरे नेक को भी कंप्लीट कर लेना है। अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं तो बैक पार्ट को सीधा रखा है, उसके ऊपर मेन पार्ट को उल्टा और इस तरह से शोल्डर अटैच कर लिया है। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखना है। हाई की पट्टी को सेंटर में रखते हुए इस तरह से साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और ये 1 इंच की पट्टी को बाहर रखते हुए सेंटर से बाहर रखेंगे 1 इंच की पट्टी को और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। 1/2 इंच पर मार्क करके इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों आर्म होल की कटिंग एक साथ करी है।
सिलाई ओपन हो गई तो स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने स्लीव की स्टिचिंग कर रखी है। अगर इसकी फुल स्टिचिंग की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने इसकी स्लीव डिज़ाइन की स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपलोड करी है, वहाँ से आप इसकी फुल स्टिचिंग देख सकते हैं। ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को अटैच करना है 1/2 इंच के मार्जिन से। पहले हमें स्लीव की सेंटर मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद स्लीव को शोल्डर से अटैच करना है। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है पार्ट पर, और अब हम दोनों पार्ट को सीधा करेंगे और इस तरह से आर्म होल की साइड सिलाई से सिलाई मिलाते हुए स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और पार्ट को उल्टा करके कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे, और यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगानी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और अब हमें फिटिंग करनी है। चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है यहाँ पर 34, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8.5 इंच। वेस्ट है 30, उसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच। आर्म राउंड लेंगे 6 इंच, और तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड फिटिंग लगानी है। 1 इंच पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच पर, वेस्ट 7.5 इंच पर, और स्लीव राउंड नापेंगे 6 इंच पर, और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने फिटिंग लगा ली है, ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो अगर ये ब्लाउज डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।